हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, जल्दी प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, कंसीव करना चाहती हैं, तो आपको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना चाहिए। सबसे पहले मैं शुरू करूंगी एक किस्से से। एक्चुअली जब मैं स्टूडेंट थी तो उस टाइम पे एक इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाती थी थोड़ा ट्रेनिंग के लिए। तो वहाँ एक पेशेंट आती थी और उनको काफ़ी टाइम से, काफ़ी साल हो गए थे मैरिज के, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। तो क्या हुआ कि काफ़ी उनके इन्वेस्टिगेशंस किए गए, हस्बैंड के भी सब इन्वेस्टिगेशंस ठीक थे, स्पर्म काउंट वगैरह सब ठीक था, और वाइफ के भी जितने भी इन्वेस्टिगेशंस किए गए, यानी कि उनका ओव्यूलेशन भी प्रॉपर हो रहा था, एग रिलीज हो रहा था, ट्यूब्स भी ओपन थी और सब कुछ क्लियर था। मतलब कोई भी रीज़न नहीं निकला कि किस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। फिर उनकी थोड़ी और डिटेल्ड केस टेकिंग करी गई तो उसमें पता चला कि उनको जिस टाइम पे ओव्यूलेशन होता था उस टाइम पे पेन होता था। ये पेन हर महिला को नहीं होता है, लेकिन किसी किसी महिला को जिस टाइम पे उनका ओव्यूलेशन होता है, एग रिलीज होता है ओवरी में से, उस टाइम पे उनको पेन होता है। तो उनको भी इसी टाइप का होता था और वो उस टाइम पे पेन की वजह से अपने हस्बैंड को दूर रखती थी अपने आप से, यानी कि जो एग्जैक्टली ओव्यूलेशन का टाइम था उसी टाइम पे वो अपने हस्बैंड को अलाउ नहीं करती थी रिलेशन बनाने के लिए। तो जब ये कॉज पता चला तो उनको बताया गया कि एक्चुअली में आपको उसी टाइम संबंध बनाना चाहिए, तभी आप प्रेग्नेंट हो पाएंगे, क्योंकि उसके अलावा अगर आपने किसी टाइम पे रिलेशन बनाया तो वहां प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते हैं। तो कई लोगों को ये पता ही नहीं होता है, प्रेगनेंसी ट्राई कर रही होती है लेकिन पता नहीं होता है कि एक्चुअली में महिला जो होती है वो महीने में सिर्फ 2 दिन ऐसे होते हैं जिसमें कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है या उसकी संभावना होती है। तो उन लेडी के साथ तो गुड न्यूज़ ये थी कि वो प्रेग्नेंट हो गई थी जब उन्हें ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि आपको वो 2 दिन स्किप नहीं करने हैं। तो उन्होंने वैसा ही किया और उन्हें प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव हो गई। तो कई महिलाओं को ये पता ही नहीं होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही होती है, लेकिन वो 2 दिन नहीं पता होते हैं कि वो कौन से हैं जिस दिन उनको प्रेगनेंसी के लिए एक्चुअली में रिलेशन बनाना बहुत जरूरी होता है। एक और मिसकंसेप्शन या भ्रांति जो लोगों में है वो ये है कि पीरियड आने के 14 डेज के बाद ओव्यूलेशन होता है या अंडा रिलीज होता है। तो देखिए, जिनकी 28 दिन की रेगुलर साइकिल होती है, केवल उन्हीं में ये बात सच होती है कि उनका पीरियड आने के 14 दिन के बाद ओव्यूलेशन होता है। लेकिन जिनकी साइकिल 30 डेज की है या 32 डेज की है, ये सब भी नॉर्मल होता है। ऐसा नहीं है कि हर किसी की साइकिल 28 ही दिन पे आती है। अगर 21 दिन से 35 दिन के बीच में आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसे नॉर्मल ही माना जाता है। जब मैं साइकिल बोलती हूँ तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैम हमें समझ में नहीं आ रहा है साइकिल क्या है। तो मैं यही क्लियर कर देती हूँ, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात मैं कर रही हूँ। जब यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल में बोलती हूँ उसका मतलब हुआ एक पीरियड जो आपका आया उससे लेके जब तक नेक्स्ट पीरियड आपका आता है उसके बीच का जो ड्यूरेशन होता है, जो अंतराल होते हैं, जो दिन होते हैं, उसको एक मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है। तो इस तरीके से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यानी कि 2 पीरियड्स के बीच का आपका जो ड्यूरेशन है वो 28 दिन का अगर है तो 14वें दिन पे वहां पे ओव्यूलेशन होता है। और दिन हम कहाँ से काउंट करते हैं? जो आपका पहला दिन था पिछले पीरियड का, यानी कि जिस दिन आपकी ब्लीडिंग स्टार्ट हुई थी वो आपका डे 1 होता है। वहां से काउंट करते हैं 14th डे, उस दिन ओव्यूलेशन होता है अगर आपकी 28 दिन की रेगुलर साइकिल है। अगर आपकी 28 दिन की नहीं है, मान लीजिए 34 दिन की है, 32 दिन की है, 30 दिन की है, तब कैसे पता करें कि तब 14वें दिन पे ओव्यूलेशन आपका नहीं हो रहा होगा? एक्चुअली क्या होता है कि आपका जो पीरियड आ चुका है उसके कितने दिन के बाद आपका ओव्यूलेशन होगा ये फिक्स्ड नहीं होता है। आपका जो नेक्स्ट पीरियड आता है उसके 14 दिन पहले हमेशा ओव्यूलेशन होता है। वो ड्यूरेशन फिक्स्ड होता है, लेकिन आप अपने पिछले पीरियड से एक फिक्स्ड काउंटिंग नहीं कर सकते कि किस दिन आपका ओव्यूलेशन होगा। तो इसके लिए आप, क्योंकि आप बता नहीं सकते, क्योंकि पीरियड्स क्या होते हैं कि हर बार, जैसे मान लीजिए आपकी 30 दिन की भी साइकिल है तो कभी कभी 31 दिन लग जाते हैं, कभी 32 दिन लग जाते हैं, ऐसे थोड़ा 1-2 दिन ऊपर नीचे कई महिलाओं का होता है जनरली। तो उस केस में ये थोड़ा पता करना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आखिर आपका ओव्यूलेशन हुआ कब है। तो अब इस केस में अगर आपकी ड्यूरेशन चेंज होती रहती है थोड़ा, तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए कि आपकी जो मिनिमम साइकिल रही है, यानी कि सबसे कम ड्यूरेशन जो रहा है आपका पीरियड आने का, उसको आप देख लीजिए। मान लीजिए कि 28 दिन रहा है मिनिमम और 32 दिन रहा है मैक्सिमम। तो आप क्या करिए कि 28 में से 14 माइनस कर लीजिए और 32 में से 14 माइनस कर लीजिए। तो 28 में से आप 14 माइनस करेंगे तो आपको 14 मिलेगी डेट, और 32 में से आप 14 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 18। यानी कि 14th डे से लेके 18th डे के बीच में आपका ओव्यूलेशन होगा। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन कब होगा। आपकी बॉडी में यूट्रस के दोनों तरफ 2 ओवरीज होती हैं, एक राइट साइड में ओवरी होती है, एक लेफ्ट साइड में ओवरी होती है। अब हर महीने एक बार एक
ओवरी में से एग रिलीज होता है, एक बार दूसरी ओवरी में से एग रिलीज होता है। कई बार महिलाएं मुझसे पूछती हैं कि हमारी एक फेलोपियन ट्यूब बंद है, क्या हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं? तो जी हाँ, आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। जिस महीने में आपकी जो ओपन वाली ट्यूब है वहां पे एग रिलीज होगा, उस महीने में आपका चांस बनेगा प्रेग्नेंट होने का। तो इसलिए बिल्कुल अगर एक फेलोपियन ट्यूब खुली है तो बिल्कुल प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम ओव्यूलेशन की बात कर रहे हैं। अब आपका जिस दिन ओव्यूलेशन होता है, यानी कि आपका जो अंडा है ओवरी में से रिलीज होता है, तो फेलोपियन ट्यूब के जो उंगलियों जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं ओवरी की तरफ, वो उसे पिक कर लेते हैं और वो आपका एग जो है फेलोपियन ट्यूब में आ जाता है। फिर वो वहां पे वेट करता है। अगर कोई स्पर्म अवेलेबल होता है, यानी कि शुक्राणु, शुक्राणु कहते हैं स्पर्म को हिंदी में, तो शुक्राणु अवेलेबल होता है तो वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और प्रेगनेंसी होगी। लेकिन तुरंत नहीं होती है, क्योंकि जब आपका फर्टिलाइजेशन होता है उससे लेके प्रेगनेंसी होने तक कम से कम 6 दिन का टाइम लगता है, तो आप तुरंत प्रेग्नेंट नहीं होती हैं उसके बाद। खैर उस दिन आपका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा अगर स्पर्म्स अवेलेबल होंगे। स्पर्म्स कैसे अवेलेबल होंगे? जिस दिन आपकी ओव्यूलेशन हुआ है, या तो आपने उसी दिन रिलेशन बनाया हो, या तो आपने 3-4 दिन पहले से रिलेशन बना रखा हो। 3-4 दिन पहले इसलिए क्योंकि जो शुक्राणु होते हैं वो महिला के शरीर में करीब 4-5 दिन तक जीवित रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपने ओव्यूलेशन के दिन रिलेशन नहीं बनाया था, लेकिन आपने उसके 3-4 दिन पहले भी रिलेशन बनाया था, तो वहां पे शुक्राणु कुछ बचे होंगे और उनसे आपका फर्टिलाइजेशन हो सकता है और आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। तो आपका जो ओव्यूलेशन का दिन होता है प्लस उसके पहले के जो 4-5 दिन रहते हैं, वो आपके मोस्ट फर्टाइल डेज होते हैं, यानी कि उनमें अगर आप रिलेशनशिप बनाती हैं तभी आपके प्रेग्नेंट होने के वहां पे चांसेस बनते हैं। तो इसलिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और कंसीव करना चाहती हैं तो आपको इन दिनों का जरूर ख्याल रखना चाहिए। ये दिन मिस हो गए, आपने बाकी के दिन रेगुलर रिलेशन बनाया, तो फिर वहां पे उस महीने प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। कई महिलाएं जैसे आर्मी में है, जिनके हस्बैंड या हस्बैंड बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं, महिलाएं अलग रहती हैं, वो भी कई बार इनफर्टिलिटी की कंप्लेंट लेके डॉक्टर्स के पास जाती हैं। लेकिन देखिए, अगर आप मिल ही नहीं रहे हैं, आप करेक्ट टाइम पे नहीं मिल रहे हैं, तो फिर तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। चाहे हस्बैंड की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो, हस्बैंड में कोई स्पर्म काउंट वगैरह मोटिलिटी सब सही हो, वाइफ का सब कुछ सही हो, बॉडी में ओव्यूलेशन हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब ओपन है, यूट्रस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइब्रॉइड्स वगैरह की या और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप अपने जो ओव्यूलेशन का टाइम है या आपका जो फर्टाइल डेज हैं, आप उनको मिस कर रहे हैं, उस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे कपल्स को जो कि अलग अलग रहते हैं, उनको मिलने का टाइम जो है वो अपने वाइफ के फर्टाइल डेज के हिसाब से तय करना चाहिए, ताकि वो उस टाइम पे मिलेंगे तो वहां पे उनके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बनेंगे। इसके अलावा आजकल तो मार्केट में ओव्यूलेशन किट्स भी आती हैं, जिस तरीके से आप अपने प्रेगनेंसी को यूरिन टेस्ट करके कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी हो गई है, उसी तरीके से यूरिन टेस्ट करके ये भी पता कर सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसके लिए दो तरीके की ओव्यूलेशन किट्स मार्केट में आती हैं। एक तो आईनो की बहुत पॉपुलर ओव्यूलेशन किट है, वो 500 रुपए का एक पैक आता है, उसमें 5 किट्स होती हैं, तो उससे यूज करके आपको पता कर सकते हैं आप कि आपका ओव्यूलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। एक्चुअली जब आपका ओव्यूलेशन होता है तो जो एलएच हार्मोन होता है, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, उसकी मात्रा एकदम पीक पे पहुंच जाती है उस टाइम पे, ओव्यूलेशन के टाइम पे। तो वो किट आपको डिटेक्ट करके बता देती है कि इस टाइम पे आपका जो एलएच हार्मोन है उसका लेवल बहुत हाई हो गया है, इसका मतलब ओव्यूलेशन आपका उसका टाइम है, तो इस टाइम पे आपको रिलेशन जरूर बनाना चाहिए। इसको यूज कैसे करते हैं आईनो की किट को, इसके लिए मेरा एक अलग वीडियो है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको देखना है कि उस किट को कैसे यूज करते हैं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा आजकल डिजिटल ओव्यूलेशन किट्स भी आती हैं जो कि ऐप के थ्रू काम करती हैं, तो उस टाइप की किट भी अगर आप लेते हैं तो भी आपको पता चलेगा कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है। हालांकि वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, 3000 रुपीज तक का उसका प्राइस होता है। तो इस तरीके से ये ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, यानी कि मार्केट में किट्स भी अवेलेबल होती हैं जिनसे कि आप पता कर सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है। तो इस तरीके से अगर आप ध्यान रखेंगे कि आपका ओव्यूलेशन कब हो रहा है, उस टाइम पे आप रिलेशनशिप जरूर बनाएं। जो आपके फर्टाइल डेज हैं उसमें आपको कम से कम ऑल्टरनेट डेज, यानी कि एक दिन छोड़ के तो रिलेशन जरूर बनाना चाहिए। आजकल कई डॉक्टरों की राय है कि अगर आप उस टाइम पे डेली रिलेशन बनाते हैं तो आपके ज्यादा अच्छे चांसेस होते हैं प्रेग्नेंट होने के। अगर आप ओव्यूलेशन किट नहीं यूज करना चाहते हैं, आप कोई कैलकुलेशन भी नहीं करना चाहते हैं, अभी आपकी मैरिज हुई है नई नई, कुछ महीने से आप ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए, तो आपको बस इतना करना है कि आप रेगुलर बेसिस पे इंटरकोर्स करते रहिए। मिनिमम ऑल्टरनेट डेज पे करिए, या रेगुलरली आप डेली कर रहे हैं तो बिल्कुल जब भी आपका महीने में ओव्यूलेशन होगा
उस टाइम पे स्पर्म्स अवेलेबल होंगे और प्रेगनेंसी हो जाएगी, इसलिए उस केस में कोई टेंशन लेने की बात है ही नहीं अगर आप रेगुलर इंटरकोर्स कर रहे हैं तो। अगर आप रेगुलर इंटरकोर्स कर रहे हैं और आपकी बॉडी में और आपके हस्बैंड की बॉडी में कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं है, स्पर्म काउंट सब ठीक है, आपकी बॉडी में भी सब ठीक है, तो बिल्कुल अगर आप रेगुलर बेसिस पे रिलेशन बना रहे हैं तो वहां आपके प्रेग्नेंट होने के अच्छे चांसेस हैं और कुछ महीने में जरूर आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप वो ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, सिर्फ 59 रुपीज पर मंथ उसके चार्जेस होते हैं, तो इस तरीके से भी आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।